पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सैलरी नहीं लेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी वेतन नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बात को साझा किया है। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने होंगे। जानकारी के मुताबिक बाइडेन और ट्रंप को पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन मिला है और रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल क्रेडिट बनाने के लिए ट्रंप को 1215 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो संसद पर हमले के आरोपी अपने सभी समर्थकों को रिहा करेंगे। 6 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन ने ट्रंप को हराया था और इसके बाद ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू के ऑफिस ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। नेतन्याहू ने ऑफिस की तरफ से कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को गाजा में जारी इजराइल और हमास की जंग के बारे में जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवलनी ने करीब लियोनिद वोल्केवल पर जानलेवा हमला हुआ। नवलनी की टीम की स्पोक्सपर्सन कीरा यमिच ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा लियोनिद वेल्कोवल पर यूरोपीय देश लुथियानिया में हमला हुआ है। रूस ने कहा कि उसका एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें 15 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश में सभी लोगों की मौत हो गई। घटना की वजह इंजन में आग लगना बताई जा रही है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी हादसे की पुष्टि की है। ये प्लेन इनानोवा इलाके में क्रैश हुआ था। भारत ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अद्दू आइलैंड पर मौजूद भारत के 25 सैनिक अब तक देश छोड़कर जा चुके। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। हालांकि भारत या मालदीव की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। मथुरा संसदीय सीट से तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची, जहां कोटवन बॉर्डर से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद हेमा मालिनी ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने पहुंची और यहां आचार्य शरद चंद्र गोस्वामी से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडीदीप के खेल मैदान पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक सुरेंद्र पटवा भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां पर करोड़ों की लागत से प्रारंभ होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के पहली बार नगर आगमन पर पुलिस ने भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम भी किए। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन की योजना में गड़बड़ी की जा रही है। ताजा मामला सागर जिले के चनोआ बुजुर्ग गांव का है। यहां कई दिनों से वेयरहाउस में रखे गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए जो है गेहूं में पानी और मिट्टी मिलाई जा रही है और इस घोटाले का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी से पुराना वीडियो बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गरोठ में एक भाई ने आपसी विवाद के कारण अपने भाई की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों में ट्रैक्टर को लेकर झगड़ा था और गुस्से में आकर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। मृतक का शव ट्रक के पीछे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी भाई को भी गिरफ्तार किया। बसंडा थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के पास सुसाइड लेटर भी मिला जिसमें आत्महत्या करने पर मजबूर करने की बात कही गई। सूचना देने के लगभग 4 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी किशोर को पकड़कर पुलिस जांच कर रही है। बांदा किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। भदोही का रहने वाला एक युवक अनिल कुमार सरोज सदौपुर में एक बारात में गया था। बारात में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मारपीट के दौरान युवक पर चाकू से हमला किया गया। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने भदोही जौनपुर मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाइश देकर जाम समाप्त करवाया। भदोही में बीते दिन युवक अमित कुमार
वैश्य की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक अपने कुछ साथियों के साथ पूर्व में सोने का अवैध कारोबार करता था। बाद में वो खुद अकेले सोने की तस्करी करने लगा, जिससे बाद जो है उसके साथियों ने सोना छीनने के उद्देश्य युवक को गोली मार दी। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। ये शोक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल के सम्मान में था और इस दौरान सीएम ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की। देवास महापौर जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। जानकारी के मुताबिक महिला आईसीसी वर्कर निगम सहयोगी संस्था के रूप में कार्यरत है, जिसे 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। घटना के दौरान महापौर गीता अग्रवाल और अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौजूद थे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सौंख अड्डे से दान घाटी मंदिर के मुख्य मार्ग से निकलने वाले यात्री अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर में एक बार फिर खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। जिले के 2 अलग अलग थानों में पदस्थ 2 पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में धुत नजर आए हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी उनके खिलाफ एक्शन मोड में है और दोनों का नाम पुलिस आरक्षक जितेंद्र साहू और आरक्षक अर्जुन सिकरवार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का मुद्दा इंदौर में भी गरबा रहा है, जिसे लेकर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ ने हाथों में तख्तियां लेकर इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बलाई समाज का प्रदर्शन हुआ और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल युवक ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहा था। अचानक दीपक का ट्रैक्टर आरोपियों के खेत में उतर गया। इस बात से नाराज बदमाशों ने हथियार से हमला कर दीपक ढापी की मौत कर दी। मौत की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जालौन में कोंच से सरसौकी तक रेल सेवा शुरू हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने टिकट लेकर खुद सफर भी किया है। सिवनी जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा के उप तहसील कार्यालय से नायब तहसीलदार और पटवारी नदारद रहे, जिससे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश है। लोग अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय जाने को मजबूर हो रहे हैं। दमोह में एक महिला से विवाद के बाद एक युवक ने महिला की कनपट्टी में बंदूक रखकर उसके घर में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार महिला अपनी भतीजे की शादी में गई थी। इस युवक से महिला का विवाद हो गया। गुस्से में युवक ने महिला के घर में आग लगा दी और घर में पड़ी बाइक में भी आग लगाकर फरार हो गया। उज्जैन के फ्रिंग स्थित अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर आग लग गई, जिससे सेंटर लाखों का सामान सेंटर का जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिकनगांव के पास रुई से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में करीब 144 रुई की गठान भरी थी और ट्रक ड्राइवर प्रभुलाल ने बताया कि ट्रक में रुई की गठान येवत मॉल महाराज से भरी थी और भिलवाड़ा राजस्थान जा रही थी। रुई में आग लगी देखकर ड्राइवर ने ट्रक पलट दिया। हालांकि आग काफी तेजी से फैल रही थी। ट्रक में 40 लाख रुपए के आसपास का माल था। सिवनी जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा के उप तहसील कार्यालय से नायब तहसीलदार और पटवारी नदारद रहे, जिससे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश है। लोग अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय जाने को मजबूर हो रहे हैं। ईसाई समुदाय का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन
बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकार के हनन को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन चर्च मैदान में भरी जन समूह ईसाई समुदाय के लोगों ने किया। ईसाई समुदाय ने अपनी सुरक्षा के लिए अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सदन में शोक प्रस्तावित किया। ये शोक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल के सम्मान में पढ़ा गया और इस दौरान सीएम ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला के कैंप कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक निवेश की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का विमोचन किया और किसानों को बीज, खाद सहित आवश्यक सामग्री समय पर मिलने का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश समेत उत्तराखंड में किसानों की आर्थिक और स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ में शादी वाले घर में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। संदिग्ध चोर का हुलिया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बीते 11 मार्च को स्थानीय मैरिज गार्डन रेड क्वीन में राकेश पांडे के परिवार के विवाह समारोह था, जहां पर ये वारदात हुई है। राजधानी रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलियरी चौक का है, जहां पंडिताई ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि जब वो घर में साफ सफाई कर रही थी तभी इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों के साथ ही देश की 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और इसके साथ ही उन्होंने नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भी तर्ज कसा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आवारा कुत्ते ने 12 साल की बच्ची को नोच कर उसकी जान ले ली। पूरा मामला भानपुरा के लोटखेड़ी गांव का है, जहां बालिका खेत में काम कर रहे अपने परिजनों को खाना देने गई थी और उस समय कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। और रायपुर पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 19 किलोग्राम गांजा मिला है। आरोपी दंपत्ति कबीर नगर स्थित मकान से अवैध गांजे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। आरोपियों के विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। साइबर टीम के नारकोटिक्स विंग और कबीर नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने हरियाणा में चेहरा बदलकर एक बड़ा दांव खेला है। हरियाणा में 9.5 साल से सीएम मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह को कमान सौंपी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। सीएम सैनी ने आज विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में विश्वास मत पास किया है। खबर अमेठी से है, जहां गौरीगंज के पुरवा गांव में अंत्योष्टि स्थल बनाने का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अंत्योष्टि स्थल को दूसरे स्थान पर बनाने की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि अंत्योष्टि स्थल को दूसरे स्थान पर बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने अपने 50 समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली और इसके अलावा मुरैना जिले में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सभी का प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री इंदल सिंह कांसाना ने स्वागत किया और बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक पोटा केबिन की छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने भी की। पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसर गंगालूर के अस्पताल पहुंच गए हैं। मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम बारसी का कहना है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। नौकरी के इंतजार में युवाओं की उम्र निकलती जा रही है और अधिकारी कर्मचारियों ने रिश्वतखोरी का कारोबार खोला है। महंगाई के विरोध में भूख हड़ताल
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बीजेपी वादा कुछ और करती है और धरातल पर कुछ और दिखता है। एक ही घर की कई महिलाओं को राशि नहीं मिली और इससे ये साबित होता है कि मोदी की गारंटी फेल है। महतारी वंदन टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल को फरवरी के लिए आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वुमेन्स कैटेगरी में अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को अवार्ड विनर्स का ऐलान किया। प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन मीरा चोपड़ा ने मंगलवार को जयपुर में शादी की है। 40 साल की एक्ट्रेस मीरा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल संग जयपुर दिल्ली हाईवे पर ब्यूना विस्टा लग्जरी गार्डन स्पा रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। शादी में इंडस्ट्री से मीरा के कई करीबी दोस्त शामिल हुए। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मंगलवार को धीरूभाई अंबानी के जन्मस्थान चोराबाड़ पहुंचे और उनके साथ अनंत की दादी कोकिलाबेन अंबानी भी थी। प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत और राधिका पहली बार धीरूभाई के गांव गए और इस मौके पर तीनों ने झुंड भवानी माता जी के दर्शन भी किए। अंकिता लोखंडे अपनी अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर चर्चा में है। फिल्म में अंकिता रणदीप हुड्डा के साथ नजर आएंगी और एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता ने बताया कि रणदीप हुड्डा उन्हें इस फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते थे। दरअसल रणदीप को अंकिता यमुनाबाई सावरकर के रोल के लिए ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों हिमाचल प्रदेश में वैकेशन पर है। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी ट्रिप के वीडियो शेयर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वहां मौजूद एक मठ में बौद्ध भिक्षुकों से मुलाकात की और इस विजिट का वीडियो शेयर किया और लिखा वन लव शिमला। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर मासिक स्टाइपेंड 1 लाख रुपए प्रति महीना किए जाने की मांग कर रहे हैं और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल इनकी लगातार जारी है। डॉक्टर की इस हड़ताल का असर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में मार्च में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। मंगलवार को कई शहरों में टेम्परेचर ज्यादा आ रहा और भोपाल में सीजन में पहली बार दिन का तापमान 35.5 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज वेस्ट यूपी के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। 3 दिन बाद पूर्वांचल के 7 शहरों में भी बारिश होगी। हालांकि इस दौरान गर्मी से कुछ खास राहत नहीं मिलने वाली है। 24 घंटे में प्रयागराज सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड हुआ और दिन का तापमान यहां पर 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार में अब पूरी तरीके से ठंड खत्म हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार के अधिकतर जिलों में गर्मी बढ़ने लगेगी। हालांकि देश के कुछ राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के चलते वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बिहार में बारिश होने के कोई आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार है। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगा और मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी।